जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन खुशी में। और आज हम आपके थर्ड पार्टी की एनर्जी को देखने वाले हैं कि आखिर थर्ड पार्टी के साथ क्या हो रहा है, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, उसकी क्या एनर्जी है। तो थर्ड पार्टी को की एनर्जी को देखने से पहले मैंने कार्ड सफल कर लिए हैं और अब हम माता रानी का आवाहन कर लेते हैं। हे माता रानी, कृपा कीजिए माँ, मैं आपका आवाहन कर रही हूँ। प्लीज़ माँ, अपनी अनुकंपा हम पे बरसाइए और हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए आपके जो भी मैसेज हैं वो आप मेरी जिह्वा पर अब विराजमान होकर मेरी वाणी द्वारा उन तक वो सभी मैसेज जो उनका सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो सभी गाइडलाइन, वो सभी ब्लेसिंग्स जो आप उन तक पहुँचाना चाहते हो, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड मेरी वाणी द्वारा उन तक पहुँचाइए। माँ, आपसे बस यही प्रार्थना है कि हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स की सारी प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर दीजिए और उनके जो भी पार्टनर हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स, जो भी डिवाइन सोल व्यूअर्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे ही प्यार करें। उनके अलावा वो किसी के बारे में भी ना सोचें। बस ऐसा प्यार उन हमारे सभी डिवाइन सोल व्यूअर्स और फैमिली मेम्बर्स की ज़िंदगी में भर दीजिए। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी खुशियाँ और अबंडेंस। माँ, आपसे यही प्रार्थना है कि हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स की ज़िंदगी से सारे ऑब्स्टिकल्स को, सारी नेगेटिविटी को आप ख़त्म कर दीजिए अपनी एनर्जी से, अपनी ताकत से, अपनी शक्तियों से। और बहुत बहुत धन्यवाद माँ कि आपने मुझे इसके लिए माध्यम के रूप में चुना। थैंक यू सो मच माँ सरस्वती। थैंक यू भोले बाबा। थैंक यू माता पार्वती। थैंक यू माँ महादुर्गे माँ। थैंक यू महामाई माँ भद्रकाली। थैंक यू माँ बगलामुखी। थैंक यू श्री हरि। थैंक यू माँ लक्ष्मी। थैंक यू बजरंगबली। थैंक यू डिवाइन यूनिवर्स। थैंक यू डिवाइन एंसिस्टर्स। थैंक यू डिवाइन एंजल्स, अर्थ एंजल्स, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया कि आप मुझ पर इतना भरोसा, इतना प्यार, इतना अपनापन और इतनी सारी ब्लेसिंग्स जो भेज दो ना, वो सब हज़ारों करोड़ों लाखों गुना बढ़ के आपकी ज़िंदगी में रिटर्न हो। तो चलिए रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। मैंने कार्ड्स पहले सफल कर लिए थे और कैमरे के सामने ही किए। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ जो भी वीडियो में ब्लेसिंग्स निकलती हैं, गाइडलाइन निकलती हैं, वो सब आपके साथ रेजोनेट हो और जो भी ब्लेसिंग्स हों वो आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को ही सबसे पहले मिलते हैं। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से थर्ड पार्टी की आज क्या एनर्जी आती है। तो थर्ड पार्टी के लिए क्या कुछ निकल के आ रहा है। ओके, 7 of Swords, 10 of Pentacles, Knight of Cups, my God, 2 of Pentacles, 2 of Cups, माय गॉड। बहुत 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 कुछ उथल पुथल चल रहा है। आपकी जो थर्ड पार्टी है उसकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को लोग, उसकी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं और वो काफ़ी हद तक सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रही है, परंतु उसको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हम आपके लिए गाइडलाइन और ब्लेसिंग्स बाद में निकालते हैं। पहले हम इस थर्ड पार्टी की एनर्जी को, जो करंट एनर्जी है, उसको देख लेते हैं। जो थर्ड पार्टी है, 7 ऑफ स्वार्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर आपकी जो थर्ड पार्टी है ना, उसके अंदर जो एनर्जी है वो चीज़ों को बहुत जल्दी 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 सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। उसकी ज़िंदगी में ना, एक कह सकते हो उसकी तूफान आया हुआ है, बहुत ज़्यादा तूफान, भूचाल, भूकंप, कुछ भी कह सकते हो। इतना भयंकर वाला आया हुआ है जिस चीज़ को वो बहुत जल्दी जल्दी समेटने की कोशिश कर रही है, संभालने की कोशिश कर रही है। उसके रिश्तों में भी प्रॉब्लम आ रही है, उसकी फैमिली में प्रॉब्लम आ रही है और उसके ऊपर एंसिस्टर्स का भी प्रकोप पड़ रहा है। उसके ऊपर एंसिस्टर्स के प्रकोप की वजह से उसकी फैमिली में बहुत बड़ा तनाव आ रहा है, तनाव चल रहा है और उसके ना मनी फ्लो को लेके बहुत ज़्यादा उसको प्रॉब्लम आ रही है। उसका जो मनी फ्लो है, कह सकते हो कि पूरी तरह से रुक गया। जिस चीज़ को लेके ना वो बहुत 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 ज़्यादा जल्दबाजी में
चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रही है। मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, इस जल्दबाजी की वजह से उसके फैमिली में कल रात को, क्योंकि 7 के बाद सीधा 10, 10 अपने आप में कंप्लीशन का नंबर आता है, और यहाँ पर उसके फैमिली में ना बहुत बड़े ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, और उसकी वजह से मुझे मेनली यहाँ पर धन को लेकर, कि उसके धन की कमी को लेकर उसके पार्टनर ने उसके फैमिली में इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कल, कि महातांडव हुआ है। और उस धन को, यानी कि जो थर्ड पार्टी है ना, वो अपनी फैमिली को वो मनी प्रोवाइड नहीं करवा पाई, जिसकी वजह से उसके फैमिली को जो ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाई। उन ज़रूरतों को पूरा ना कर पाने की वजह से उसको, अपनी फैमिली को वो धन देने की ना देने दे पाने की वजह से उसके फैमिली में बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। और इतना बड़ा झगड़ा हुआ है कि ये जो झगड़ा है ये रोड पर आ गया है, और उसके पूरे मोहल्ले वालों ने इस झगड़े को देखा है। यहाँ पर मुझे ये दिखाई दे रहा है कि जो उसकी फैमिली है ना, उसने थर्ड पार्टी को, जो आपकी थर्ड पार्टी है, उसको धक्के मार के अपने घर से निकाला है। और उसके बाद जो बाहर आके तांडव हुआ है, ये कह सकते हो बाहर आके जो महाभारत हुआ है, जो शब्दों के बाण चलाए गए हैं एक दूसरे की तरफ, ये कह सकते हो जो थर्ड पार्टी है ना, उसकी फैमिली ने उसको धक्के मार के बाहर निकाल दिया है। और ये कह दिया गया है कि जब तुम हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती हो या कर सकते हो, तो तुम्हें यहाँ रहने या यहाँ आने का कोई मतलब नहीं बनता। तो यहाँ पर ये चीज़ है, जो थर्ड पार्टी की फैमिली है उसके अंदर इतना ज़्यादा पैसे को लेके प्रकोप हो गया है, इतना ज़्यादा ये कह सकते हो उनके बीच में जो झगड़ा है इतना ज़्यादा पैसे को लेके बढ़ गया है, कि जैसे कहते हैं ना, पैसा ही सब कुछ है। रिश्तों में हर चीज़ से ज़्यादा पहले पैसा आ चुका है। तो यहाँ पर पैसे की कमी की वजह से, जो नाइट ऑफ कप्स यही बताता है कि उसके यहाँ ना रिश्तों में जो फीलिंग्स होनी चाहिए, जो एक दूसरे के लिए समर्पण, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइसेस वो होने चाहिए ना, वो चीज़ बिल्कुल बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं। सिर्फ सबको सबको पैसा 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 चाहिए। यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है उसकी जो पैसे की भूख थी ना, वो उसके परिवार में भी है। और अब उस भूख को, उस पैसे की भूख को वो पूरा नहीं कर पा रही है। क्यों? क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना, उन्होंने कहीं ना कहीं अपने हाथ को खींच लिया है, अपने हाथ को दूर कर लिया है। उन्होंने अपना पैसा उनको देना बंद कर दिया, और उनका खुद का जो मनी फ्लो है वो काफ़ी हद तक, जो भी पैसा उनका आता है, अर्निंग होती है, वो सारी कर्ज चुकाने में जा रही है, और चीज़ों के ईएमआई या फिर जो भी चीज़ें उन्होंने उधार लेके या लोन पे लेके गए उस चीज़ में, तो वो अपनी फैमिली को पूरा मनी का जो हेल्प है वो नहीं कर पा रही है। उसकी वजह से उनके घर में बहुत ज़्यादा झगड़ा है, और मनी से ऊपर, मतलब उनके जो इमोशंस है ना, वो मनी के उस चीज़ को लेके दबा चुके हैं। यानी कि उनकी फैमिली में उनके प्रति इमोशंस नहीं है। जब तक वो फैमिली को धन से रिलेटेड हेल्प करते रहे या करती रही, तो तब तक उन्होंने उनका साथ दिया। अब जब जो धन की कमी हो गई है, धन में वो हेल्प नहीं कर पा रहे हैं, उनको नहीं दे पा रहे हैं, तो थर्ड पार्टी को घर से निकाला गया है बाहर धक्के मार के। और यहाँ पे ये भी बोला जा रहा है कि जो पार्टनर हैं उन्होंने भी इस वक्त थर्ड पार्टी का बिल्कुल भी साथ नहीं दिया। थर्ड पार्टी इस वक्त रात में ये सब हंगामा हुआ, और उस हंगामे को पूरे मोहल्ले ने, कह सकते हो कि फ्री का तमाशा, मोहल्ले वालों ने, पूरे लोगों ने, सोसाइटी के लोगों ने वो जो तमाशा है ना, वो पूरी तरह से मज़े लेकर देखा है। यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट एक कह सकते हो नाटक, फ्री ऑफ कॉस्ट एक एंटरटेनमेंट। तो लोगों के लिए फ्री का एंटरटेनमेंट हो गया, लेकिन जो थर्ड पार्टी है उसके लिए वो ऐसा हो गया कि जिस जहाँ पे उसकी, कह सकते हो उसकी ना, पूरी फैमिली में बहुत ज़्यादा बेइज्जती हुई। फैमिली वालों ने उसे धक्के मार के निकाला, महातांडव जिसको कह सकते हो। रोड पे आकर फैमिली वालों ने उसको जो जो सुनाया, उसने जो जो सुनाया, उन सब की जो आपस की बातें थी ना, उन सब चीज़ों ने लोगों को एक एंटरटेनमेंट दे दिया। और तांडव जो हुआ वो ये हुआ कि आपके पार्टनर अलग खड़े रहे, अलग देखते रहे या देखती रहीं, और उन्होंने थर्ड पार्टी को बिल्कुल भी, कोई भी किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं किया। और जो फैमिली वालों ने उनको घर से धक्के मार के निकाला, वो एक ऐसा फैमिली तांडव था। फैमिली जिसके कहते हैं ना, फैमिली एक प्रॉब्लम में, मुसीबतों में साथ देने वाली होती है, परंतु यहाँ पर थर्ड पार्टी को बाहर निकाल के फेंक दिया गया। क्योंकि थर्ड पार्टी जो है इस वक्त धन का अरेंज नहीं कर पा रही है, धन को अरेंज नहीं कर पा रही है, और उसका बैलेंस नहीं बना पा रही है। खर्चे बहुत ज़्यादा और इनकम बहुत ज़्यादा कम है, उस चीज़ को बैलेंस नहीं बना पा रही। उस बैलेंस के ना होने की वजह से, उस बैलेंस को ना बना पाने की वजह से, आपके पार्टनर का अपने हाथ को खींच लेने की वजह से, अपना इनकम उनको ना देने की वजह से, जो थर्ड पार्टी है उनके पूरी फैमिली में टू टू की एनर्जी है।
यहाँ पे 7 की, यहाँ 10 की, यहाँ पे 3 की, यहाँ पे 2 की, 2 की। उनके जो इमोशंस है वो पूरी तरह से इमोशंस के कप खाली हो चुके हैं। उनके डीएनए में कह सकते हो कि डीएनए में ना कुछ ऐसे कण है या ऐसे ना स्पम्स है, ऐसे उनके डीएनए में ना एक ऐसे ऐसी गुण हैं, गुण सूत्र हैं उनके डीएनए में जो पैसे को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। मतलब थर्ड पार्टी तो करती उनकी पूरी फैमिली भी पैसे के पीछे भागने वालों में से, उनके डीएनए में ही ये प्रॉब्लम है कि वो रिश्तों से ज़्यादा, इमोशन से ज़्यादा पैसों को प्रेफर करते हैं, पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। पैसा ही उनके लिए सब कुछ है। वो कहते हैं ना, एक कहावत है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, उसके लिए और उसकी फैमिली के लिए यही मिसाल जो है, ये एक लोकोक्ति कह लो या फिर एक मुहावरा कह लो, ये उनके लिए बिल्कुल फिट बैठता है। एक कहावत है ये कि बाप बड़ा ना भैया और सबसे बड़ा रुपया। तो यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है ना, उसके लिए ये सब चीज़ें कह सकते हो। जहाँ जब वो पूरी तरह से धन देती थी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जब पूरी फैमिली को धन मिलता था, दूसरों से लूट लूट कर, दूसरों के घर परिवार को ख़राब करके, बर्बाद करके, तोड़ के, जब थर्ड पार्टी उनके ज़िंदगी में धन को ला रही थी ना, तो उनके अंदर इंजॉयमेंट था, बहुत प्यारे थे, बहुत सब कुछ अच्छा था। क्यों? धन दे रहे थे, धन दे रहा था वो थर्ड पार्टी, दे रहा था या दे रही थी, फीमेल मेल कोई भी हो सकती है, थर्ड पार्टी की बात हो रही है। जब तक उन्होंने अपनी फैमिली को धन दिया, जब तक अपनी फैमिली को एक लग्जरी लाइफ दी या फिर उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा किया, उनकी हर एक चीज़, हर एक डिमांड को पूरा किया, तब तक वो उनके लिए बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छे थे। और वो एक साथ मिल के इंजॉय करते थे, घूमते थे, फिरते थे, पिकनिक जाते थे, या ये कह सकते पूरी तरह इंजॉय करते थे। बाहर जाना, घर में, या कोई तीज त्यौहार या फिर कोई भी किसी भी तरह से वो पूरी तरह से पूरी फैमिली मिल के ना इंजॉय करते थे। परंतु जहाँ जहाँ पे भी उनकी धन की कमी आ गई, और अब धन की कमी की वजह से उन्होंने थर्ड पार्टी को अपने घर से निकाल दिया, घर से धक्के मार के निकाल दिया। ये थर्ड पार्टी की आज एनर्जी है। तो चलिए हम आपको देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडलाइन है। गाइडलाइन क्या है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडलाइन है? प्लीज़ प्लीज़ यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। क्या गाइडलाइन है हमारे डिवाइन सोल व्यूअर्स के लिए? क्या गाइडलाइन है? क्या गाइडलाइन है? प्लीज़ 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 हमें यूनिवर्स गाइड कीजिए। आप लोगों के लिए गाइडलाइन ये है कि आपको जो भी आप अपना काम कर रहे हो, आपको दूसरों पे ध्यान ना दे के अपने वर्क पे ध्यान देना, अपने ऊपर ध्यान देना, अपने काम पे ध्यान देना। अगर आप अपने पूरी डेडिकेशन के साथ अपने ऊपर ध्यान दोगे, अपने काम पे ध्यान दोगे ना, तो आपको उसमें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर गाइडलाइन में 8 ऑफ पेंटिकल्स आया है, यानी कि जितना भी जो भी आपके एफर्ट्स अपने काम पे लगाइए, आपको दूसरों की लाइफ में, थर्ड पार्टी में क्या हो रहा है, कोई और क्या कर रहा है, उस बारे में को ध्यान नहीं देना। आपको खुद को संभालना है, खुद को पॉजिटिव करना है। जितना आप खुद पे ध्यान दोगे, खुद के वर्क पे ध्यान दोगे, खुद के कामों पे ध्यान दोगे, खुद की फैमिली पे ध्यान दोगे, मतलब खुद पे जितना ज़्यादा ध्यान दोगे, उतना ज़्यादा बेस्ट रहेगा आपकी ज़िंदगी में। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आप अगर आपका किसी भी तरह का कोई रिलेशन है, यहाँ पर आपका रिलेशन लव रिलेशन है, या फिर आप अभी मैरिज नहीं हुई है, आप सिर्फ रिलेशनशिप में हो, या फिर आपकी मैरिज में कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, तो आपको उन पे ध्यान देना, ना कि आपको किसी और की प्रॉब्लम में हंसना है या फिर किसी और के दुख में दुखी होना है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ अपने बारे में सोचना है, अपने लिए। यहाँ पर ये कहा जा रहा है, ये एक सीधे सीधे शब्दों में ये कहा जा रहा है, आपको स्वार्थी होना है। स्वार्थी यानी कि स्वार्थ, यानी कि अपना अर्थ, आपका अपना क्या अर्थ है, आपका अपना क्या महत्व है, वो जानना है, उस पे वर्क करना है। आपको अपने इनर हीलिंग करनी है। आपको अपने जो भी काम है, आपको खुद को आगे बढ़ाना है। आपका जो भी वर्क है, जो भी फैमिली के लिए वर्क है, या अपने प्रोफेशनल लाइफ के लिए वर्क है, जो भी आप काम करते हो, उस पर पूरा 100% डेडिकेशन के साथ काम कीजिए, तो आपको सक्सेस मिलेगी, ज़रूर 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 मिलेगी। यहाँ पर ब्लेसिंग्स क्या है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ब्लेसिंग्स ये हैं, आपके जो एंसिस्टर्स बोल रहे हैं कि अगर आप अपने काम को अपने ऊपर पूरी तरह से ध्यान देते हो, तो आपका मनी फ्लो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो मनी के रास्ते आपके लिए बंद हो चुके थे, जहाँ से ब्लॉकेज आपको महसूस हो रहे थे, वो द्वार आपके लिए खुलते हुए नजर आएंगे। आपको जहाँ से भी ऐसा लग रहा था ना कि ये रास्ता मेरे लिए बंद हो गया, आपके लिए दूसरे नए रास्ते खुलेंगे, और आप उन रास्तों से सक्सेस की तरफ जाओगे, और आपका मनी फ्लो का जो भी ब्लॉकेज था ना, वो पूरी तरह से हट जाएगा। और आने वाले टाइम में आपका कोई ना
कोई ना कोई ऐसा काम बनेगा जहाँ से आपको धन आएगा, आपका धन का आगमन आपका होगा। अगले 8 से 12 दिनों के बीच में आपको कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा काम का फल मिलेगा। आपने जो काम बहुत डेडिकेशन के साथ किया था, आपका उसका रिटर्न नहीं आ रहा था, जो रुका हुआ था उसका रिटर्न आपको 8 से 12 दिनों के बीच में आता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 8 से 12 दिनों में आपके पास कहीं से भी कैसा भी, लेकिन आपके द्वारा किए हुए काम का फल आपको ज़रूर मिलने वाला है 8 से 10-12 दिनों में। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। उम्मीद करती हूँ रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। और आपको पॉजिटिव रहना है, जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहना है, खुद के बारे में एनालिसिस करना है, खुद की अंदर झांकना है और खुद को जानने की कोशिश करनी है। ईश्वर में पूरी तरह से डेडिकेशन रखना है। जितना आप ईश्वर के साथ जुड़े रहोगे, जितना ईश्वर पे समर्पित रहोगे, उतना ही आपके ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आएंगी। आपका जो मोटिवेशन है वो मिलेगा आपको। मे बी कि ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, आपके लिए बहुत बड़ी गाइडलाइन हो सकती है। आपको इसको सुनने के बाद ही अचानक से खुद को जानने की कोशिश करना, खुद के काम पे ध्यान देने की अंदर से इच्छा जागृत हो जाना, ये हो सकता है। और इस वीडियो के सुनने के बाद आपको कोई भी एंजेलिक नंबर दिखाई दे सकता है, 10-10 दिखाई दे सकता है, 1-1-1 दिखाई दे सकता है, एंड 12-12 दिखाई दे सकता है, 2-2 भी दिखाई दे सकता है। ये एंजेलिक नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको आपके साथ रिजोनेट हो सकते हैं नंबर, वो बता देती हूँ, जो आपके मूलांक भाग्यांक हो सकते हैं या आपके पार्टनर के हो सकते हैं। 7, 10, 12, 11, 1, 19, 2, 22 and 8, 12, 3 and 28, 25, 16, 21, 30 भी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए। आपका 20 डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, 2-2 यानी 2 जनवरी या 2 फरवरी, सॉरी 2 फरवरी आपका डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। एंड 12 दिखाई दे रहा है। आप लोग मेष राशि के हो सकते हो, मकर राशि के हो सकते हो यहाँ पर, और कुंभ राशि, धनु राशि हो सकती है। मुझे यहाँ पर कुछ मीन राशि के भी दिखाई दे रहे हैं, मीन राशि के लोग भी यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये आपकी राशि हो सकती है। यहाँ पे मुझे कन्या राशि भी दिखाई दे रही है, कन्या राशि के थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं पर कन्या राशि भी है। और जिस वक्त आप इस वीडियो को सुन रहे हो उस वक्त आपने रेड, येलो, ब्राउन, वुडन कलर जो होता है, वुडन कलर का या तो आपके सोफ़े के कवर हो सकते हैं या फिर आपके जिस टेबल के पास आप देख रहे हो उस टेबल का वुडन कलर हो सकता है। और रेड कलर, ब्लू, ग्रीन, ये कलर आपके, मैरून कलर और ब्लैक, ये कलर आपके आसपास हो सकते हैं या आपने वियर किया हो सकता है या आपके ड्रेस में। मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के सामने वाइट कलर भी कुछ दिखाई दे रहा है, या तो आपकी वॉल का कलर हो सकता है वाइट जहाँ पर आप बैठ के देख रहे हो, या फिर आपकी टेबल का कलर, कुछ वाइट स्टोन हो सकते हैं, वाइट हो सकता है कुछ। तो टेबल का मिरर जो है वाइट, उसमें रिफ्लेक्शन आ सकता है। तो कुछ आसपास आपके वाइट हो सकता है। तो ये कलर हैं जो आपको ये बता सकते हैं कि या ये चीज़ें हैं, ये जो साइन है ये आपको बता सकते हैं कि ये आपके लिए वीडियो आपके लिए है। तो चलिए, ये मैंने कुछ राशिज भी बताई हैं जिनकी वजह से आपको पता चल जाएगा। दूसरा, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कहाँ से वीडियो को देख रहे हो। कुछ वीडियोस को देखने वाले, मैंने आप लोगों को जो भी हमारे को अच्छे जो भी कमेंट्स करते हैं हम उनका नाम लेते हैं। तो यहाँ पर आपके कुछ कमेंट्स, रेखा यादव जी का बहुत अच्छा कमेंट है, उन्हें हमारे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं, जो रायबरेली से हैं और राजस्थान राजनगर से हैं। रवि कुमार जी हैं जो कि हमारे वीडियोस देखते हैं और बहुत ही हमारे को अप्रिशिएट करते हैं।
AP जी हैं जो कडप्पा से हैं, डिस्ट्रिक्ट कडप्पा से। एंड सरिता जी का नाम लिखा है, विवेक जी का नाम लिखा हुआ है। ये सुनते हैं या इनके लिए रीडिंग इनके साथ रिजोनेट हुई है वो मुझे कंफर्म नहीं है, परंतु कमेंट में इनके नाम दिए गए हैं। और पाकिस्तान से भी हमारे व्यूवर्स हैं जिनका यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो उन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं और लाइक करते हैं। और आप लोगों से बस यही रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए, ताकि दूसरे लोगों को भी मदद हो सके। तो मिलते हैं किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और मेंबरशिप ले लीजिए ताकि आपके स्पेसिफिक टॉपिक पे रीडिंग वहाँ पे मिल सके। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री राधे कृष्ण, जय माता दी।